दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जो झगड़े हो रहे हैं उसके क्या कारण हैं। तो ये झगड़े होने के पीछे क्या रीज़न है कि रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े हो रहे हैं। देखिए, रूस जो है ब्लॉक सी जो है उसमें अपने जो तोप है उसको उतार दिया है, अपने तोपों को उतार दिया है यूक्रेन के खिलाफ। रूस का जो यूक्रेन का भाग ही क्रीमिया था, जिसे रूस ने 2014 में अपने हिस्सों में ले लिया है। इसके आगे समझते हैं आखिर यूक्रेन के बीच झगड़े का सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े में बड़े बड़े देश भी रूस के साथ आते हैं, तो कोई यूक्रेन के साथ भी। रूस के साथ जो है अभी चीन जो है वो रूस के साथ में आ गया है और दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। देखिए, जो यूक्रेन जो है रूस का वह पड़ोसी देश है, तथा जो अभी देश दिखाए गए हैं इटली हो, स्पेन हो, रोमानिया हो, पोलैंड, ये सभी देश पोलैंड, इटली, स्पेन, जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये सभी सोवियत संघ के भाग ही हुआ करते थे जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था। अभी ये सभी जो देश है वो नाटो के सदस्य हैं और यूक्रेन जो है वह यूरोपीय संघ का हिस्सा है, तो यूक्रेन भी नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है। इसके लिए हमें और इस सदस्य क्यों बनना चाहता है, आखिर रूस जो है यूक्रेन को नाटो देश का सदस्य क्यों नहीं बनने देना चाहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आखिर इसको दिक्कत क्या है। देखिए, रूस नहीं बना क्योंकि रूस और जो यूएसए हैं, जो अमेरिका, रूस और यूएसए हैं, रूस जो है वह सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस बना, जो कि यूएसए है जो है वो अमेरिका के नाम से जाना जाता है। दोनों 1945 से लेकर 91 तक 90 तक मान लीजिए शीत युद्ध का दौर चला था, जिसमें दोनों देशों के बीच परस्पर विचारधाराओं को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसमें से दो हिस्सा दुनिया में बटी हुई थी। एक बटा हुआ था जो था सोवियत संघ के नाम से, तो दूसरा था वह अमेरिका के नाम से। अमेरिका जो थी वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाली देश थी, जबकि रूस जो था वह समाजवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाला देश था। दोनों के बीच परस्पर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और ये सभी देश रूस के ही भाग हुआ करते थे, लेकिन अभी ये नाटो का सदस्य देश है। अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर नाटो है क्या। नाटो जो है 1949 में इसमें से 12 देशों ने एक सैनिक संगठन है, जिसका उद्देश्य यह है कि नाटो में यह बात कही गई है कि अगर नाटो के में जो भी सदस्य हैं, अगर इसमें नाटो देश का सदस्य हैं, उन पर किसी बार पर भी हमला होता है तो वह संगठन में शामिल देश अभी अपने ऊपर हमला मानेंगे तथा तो उसका मुकाबला करेंगे। अमेरिका यह चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो देश का सदस्य बने, ताकि जो रूस के उस समय के जो जब देश थे वे सोवियत संघ के भाग थे, वे नाटो देश के सदस्य बन जाएंगे और यहाँ से हमें इन देशों के सहारे रूस पर जो हमला करना या रूस पर दबाव बनाना आसान कार्य हो जाएगा। इसी कारण रूस जो है वह यूक्रेन को नाटो देश का सदस्य बनने से अब हमले हो रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि रूस आखिरकार क्यों यूक्रेन को नाटो देश का सदस्य बनने नहीं दे रहा है। इसके लिए हमें 100 साल पहले जाना पड़ेगा, जब 1917 इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ रूसी एम्पायर, जो 1917 के पहले यूक्रेन और रसिया रूसी एम्पायर का सभी भाग हुआ करती थी। जब 1917 की क्रांति के बाद रूस और यूक्रेन दो अलग अलग राष्ट्र बन गए, और फिर 1920 में यूक्रेन जो था वह सोवियत संघ का भाग बन गया। असल में 3 वर्षों तक ही यूक्रेन को स्वतंत्रता दी गई थी। हालांकि जो यूक्रेन के लोग थे वह हमेशा चाहते थे कि हम लोगों की स्वतंत्रता मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर 1991 में उस समय यूक्रेन की स्वतंत्रता मिली, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। तब यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली।
यूक्रेन यूक्रेन नहीं चाहता है, और यूक्रेन अपने आप को शांति स्थापित करने के लिए, अपने खुद को बचाने के लिए यूक्रेन जो है वह नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है। ताकि अगर वह इसलिए बनना चाहता है क्योंकि यूक्रेन का जो सैन्य क्षमता है, चाहे वो किसी मामले में वह अकेले रूस का मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर रूस इस पर आक्रमण करता है तो यह अकेले नहीं लड़ सकता है। इसी कारण यह सबसे पहले यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना और अब नाटो देश का भी सदस्य बनना चाहता है, ताकि इनकी अपनी खुद की स्वतंत्रता बनाए रखे और शांति स्थापित कर सके। इसीलिए यह नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है। और रूस इसलिए नहीं बनने देना चाहता है क्योंकि यूक्रेन से जो रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी है 640 किलोमीटर है, जबकि फिलहाल यह दूरी 1600 किलोमीटर है। अगर यूक्रेन जो है नाटो देश का सदस्य बन जाती है तो अमेरिका की सेनाएं या अन्य नाटो देश की सेनाएं यूक्रेन में आ जाएगी और यहाँ से रूस पर दबाव बनाना सबसे आसान काम बन जाएगा, जबकि फिलहाल यह दूरी 1600 किलोमीटर की है। इसलिए रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वह नाटो देश का सदस्य बने। नाटो इसलिए सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेता रूस का उनका यह कहना था कि इस रूसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। इसी कारण राष्ट्रपति जो पुतिन है वह इस बात पर टले हुए हैं कि यूक्रेन को नाटो देश का सदस्य नहीं बनने दिया जाए। देखिए, अगर दोनों देशों की सैन्य क्षमता देखा जाए तो यूक्रेन के पास लगभग 11 लाख सैनिक है, जबकि रसिया के पास 29 लाख सैनिक है। अगर दोनों देशों के पास लड़ाकू विमानों की देखा जाए तो यूक्रेन के पास ओनली फॉर 99 ही लड़ाकू विमान है, जबकि रसिया के पास 1500 है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि अगर अटैक हेलीकॉप्टर में देखा जाए तो इसकी भी संख्या में इसके 20 गुना कहा जाए तो रसिया के पास है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि यूक्रेन जो है वो रसिया से इससे स्पष्ट पता चलता है कि यूक्रेन जो है वो रसिया से काफ़ी कमज़ोर है। इसलिए यूक्रेन नाटो देश के सदस्य बनकर अपने खुद को स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है, जबकि रसिया नहीं बनने देना चाहता है क्योंकि क्योंकि अगर रसिया की सीमाएं जो है वह मतलब इसकी राजधानी से काफ़ी मिलती जुलती लग रही है। अगर यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बन जाता है तो रूस पर हमला करना अमेरिका का आसान काम हो जाएगा। अमेरिका भी इस बात को चाहती है, इसलिए दोनों देशों के बीच झगड़े हो रहे हैं।